तो अब हम देखेंगे पुली सिस्टम। छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमसे एक्सेलरेशन और टेंशन पूछी है। डायरेक्ट क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको पुली सिस्टम दिखे तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वही रामबाण फॉर्मूले से। रामबाण फॉर्मूला क्या था? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रामबाण फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए अब देखो, इस केस में m2 मास ज़्यादा है, m1 मास कम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी m2g। यहाँ भी नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी m1g। अब देखो m2 मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, m1 मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, मतलब m2g डोमिनेंट फोर्स होगा और m1g रेसेसिव फोर्स होगा, मतलब कम फोर्स होगा, ठीक है। तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा हुआ? m2g माइनस अपोजिंग फोर्स कौन सा हुआ? m1g। इज इक्वल्स टू, अब देखो मास कौन सा रखें, मास m1 रखें या m2 रखें। तो ध्यान रखना, जब भी पुलिस सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालोगे तो मास टोटल मास रखोगे। यहां पर टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2। इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि एक्सेलरेशन बताइए, दूसरा पार्ट है टेंशन बताइए, ठीक है। चलिए देखो, ये पुली है तो ये पुली है मासलेस और फ्रिक्शनलेस। ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में सिर्फ मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली ही है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है तो खुद से मान लेना कि पुली मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है, ठीक है। चलिए अब देखो, तो इधर की तरफ एक टेंशन लगेगी T। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ भी टेंशन लगेगी T। मैंने बताया था जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है टेंशन भी सेम रहती है, ठीक है। चलिए तो अब आपको टेंशन निकालने के लिए FBD बनाना पड़ेगा। चलिए m1 मास की FBD क्या होगी? एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, m1 ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे? वो जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से। मतलब ये जो T फोर्स है, ये जो टेंशन है, ये ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T फोर्स ड्राइविंग फोर्स है तो यहाँ पर आ जाएगा T माइनस अपोजिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी। मास ऑफ द ब्लॉक है m1 इनटू एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, लेकिन बात को वैल्यू रखेंगे इसकी, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं। देखो अब इस ब्लॉक की FBD बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेंशन, और टेंशन यहीं से आ जाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। टेंशन इज इक्वल टू m1a माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस m1g। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आप पुट कर दोगे, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये वाला m1 प्लस m1g, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से आपका टेंशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फाइंड एक्सेलरेशन टेंशन T1 टेंशन T2। चलिए सबसे पहले क्या करना है, पुली प्रॉब्लम को देख के एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ना इस पूरे सिस्टम को एक मान लो, मतलब ये 3 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक है, तो इस पूरे सिस्टम को 5 kg मान लो। फिर ये नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 5G, इधर भी नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2G। ठीक है, अब देखो 5G ज़्यादा वैल्यू है, 2G कम वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा और जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो भी 5G होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5G माइनस अपोजिंग फोर्स होगा 2G इज इक्वल टू टोटल मास कितना होगा, ये आ जाएगा 5 kg प्लस 2 kg, तो ये हो जाएगा 7 kg इनटू एक्सेलरेशन ही हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो G की वैल्यू हम 10 रख देते हैं, होती तो 9.8 है लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए 10 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 7A। ये 30/7, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज हमने कर ली कि एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हम T1 निकालेंगे तो उसके लिए 2 kg ब्लॉक की FBD बनानी है। चलिए बनाते हैं। नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ T1 टेंशन लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स है 20 न्यूटन, टेंशन है T1। अब एक बात बताओ, 2 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे? जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो इसको खींचेगा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है T1, अपोजिंग फोर्स क्या है 20 न्यूटन, मास ऑफ द ब्लॉक क्या है 2 kg, इनटू एक्सेलरेशन क्या है वो हमने पीछे निकाला है, वो है 30/7। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 30 × 2 हो जाएगा 60/7, ये माइनस है तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस। अब आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, T1 की वैल्यू निकाल ली, अब निकालनी है हमें T2 की वैल्यू। चलिए T2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 kg ब्लॉक का FBD बनाना पड़ेगा। देखो 2 kg ब्लॉक पर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है 20 न्यूटन का और ऊपर की तरफ एक टेंशन है T2। ठीक है, चलिए तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 20 न्यूटन का, ऊपर की तरफ एक टेंशन आ गई T2। ठीक है, 2 kg ब्लॉक का जो मोशन है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला ज़्यादा फोर्स लगा रहा था एज कम्पेयर टू इट, इसलिए इसका मोशन ऊपर की तरफ है, इसका मोशन नीचे की तरफ है। ठीक है, चलिए तो अब देखो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स कितना होगा इस बार, वो होगा 20 न्यूटन, माइनस अपोजिंग फोर्स क्या होगा T2।
ड्राइविंग फोर्स होगा 20 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स होगा T2 जो कि हमें निकालना है, मास ऑफ द ब्लॉक है 2 kg, एक्सेलरेशन है 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 20 माइनस 60/7 आ जाएगा T2 की वैल्यू। अब आप 20 में से 60/7 को माइनस कर दोगे तो जो भी आएगा वो T2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर भी टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन। मैंने बताया था जब भी पुली सिस्टम देखो तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 20 न्यूटन। फिर यहाँ पर कुछ एक टी टेंशन लगेगी और यहाँ पर भी एक टी टेंशन लगेगी। ठीक है, तो ब्लॉक जो है वो इस तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि 20 न्यूटन इसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कितनी होगी, वो होगी 20 न्यूटन। अपोजिंग फोर्स देखो कुछ है नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल मास 5 + 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 + 2 7 हो जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करनी है, टेंशन। तो अब अगर आपको टेंशन फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, 5 kg की FBD बनाकर टेंशन निकाल सकते हो, या फिर 2 kg की FBD बनाकर टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैं करूँगा 5 kg की FBD बनाकर टेंशन निकालना, क्योंकि ये आसान है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 5 kg ब्लॉक है, इस पर तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 50 न्यूटन का। फिर ये जो सरफेस है इस पर एक, पता नहीं क्या हो रहा है यार, चलिए 5 kg ब्लॉक तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और ये सरफेस चलिए यह है 5 kg ब्लॉक, तो नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन फोर्स। फिर ये सरफेस इस पर एक नॉर्मल लगाएगा और ये टेंशन T इसको इस तरफ एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तो 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का तो यहाँ पर कुछ काम नहीं है, काम किसका है, सिर्फ टेंशन का। तो चलिए अब हम अपना रामबाण फॉर्मूला लगा देंगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ड्राइव क्या कर रही है इसको, टी टेंशन, अपोज कोई कर रही है इसको, नहीं, तो मतलब अपोजिंग फोर्स है 0। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 5 kg, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हम निकाल चुके हैं 20/7, तो हो जाएगा 100/7 न्यूटन आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इस तरह की भी प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है ना, ये कुछ इस तरह से एक सिस्टम है, ये पुली का एक्सेलरेशन है मान लो AP, और मान लीजिए M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A1, M2 का एक्सेलरेशन है A2। ठीक है, तो आप चाहें तो कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है एक्सेलरेशन ऑफ द पुली शुड बी इज इक्वल्स टू A1 + A2/2। बस यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, AP, A1, A2 साइन के साथ रखे जाते हैं, और जनरली साइन आपको पता है, कोई ऊपर जाता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, कोई राइट में जाता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, कोई लेफ्ट में जाता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, कोई नीचे जाता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। जनरल साइन तो यही है ना, अगर कोई बड़ा टीचर आपको पढ़ाता है तो वो यही साइन बताता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ पुली बतानी है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ पुली शुड बी इज इक्वल्स टू A1 + A2
2/2। अब यहाँ से देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली किधर है, ऊपर, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली A1 किधर है, ऊपर, तो इसको भी हम लेंगे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा A1 प्लस, देखो A2 किधर है, नीचे, तो हम इसको लेंगे नेगेटिव, तो आ जाएगा नेगेटिव A2/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पुली की वैल्यू आ जाएगी A1 माइनस A2/2। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है पुली प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी और पुली कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, जब भी पुली कॉन्सेप्ट आए तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालते ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। थैंक यू।